हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फाइनली कुछ दिनों बाद, नॉट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट लेट्स से आफ्टर सम डेज वी आर बैक विद आवर एनालिसिस। तो वेलकम बैक टू अ क्विक मार्केट अपडेट। जैसे कि मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट करते जा रहा था कि मार्केट को बेसिकली अगर आप 105.9 105.8 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग होती है देन वी कैन से कि मार्केट इज़ बुलिश। अब देख लेते हैं कि मार्केट में शॉर्टर टाइम फ्रेम में या फिर हायर टाइम फ्रेम में क्या हुआ आज। ठीक है, तो अगर मैं डेली क्लोजिंग पे नज़र डालूं तो बेसिकली देयर वाज अ ट्रेंड लाइन विच वाज फॉर्मिंग आउट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको बिटकॉइन काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसके नीचे भी क्लोजिंग हुई, बट अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, फिर से क्लोज हो गया, लेकिन फिर से एक रीटेस्ट करने गया कल छोटे टाइम फ्रेम में। एंड बेसिकली मुझे कल लग रहा था रात की अपडेट में, अगर आपने देखा होगा, कि ये इसके नीचे कहीं क्लोज ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट था 101 के पास एंड मेजर सपोर्ट था 99 के पास। बट ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखोगे तो एक बहुत खतरनाक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दिया बिटकॉइन ने, एंड इसका जो डेली क्लोज है वो 105 800 के ऊपर हो गया है। नाउ इफ़ यू विल सी, तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इज़ लुकिंग वेरी नाइस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आज भी अपना डेली क्लोजर कुछ ऐसा ही रखता है, लेट्स से 106 500 106 700 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो वी कैन ईजिली टैप 108 300 विच इज़ आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। 108 300 से लेके 109 800 तक के बीच का जो लेवल है दैट इज़ आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो छोटे टाइम फ्रेम मतलब अगर आप 4 आवर में देखोगे तो देर इज़ अ 4 आवर 99 का EMA जो कि मार्केट ने टेस्ट किया एंड उसको अब ये फ्लिप कर चुका है। तो बेसिकली जो ये सपोर्ट है, अब ये 105 800 एक सपोर्ट बन चुका है बिटकॉइन का। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा प्यारे से तरीके से दिखाऊं तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर आप देखोगे तो 4 आवर EMA आपकी 99 EMA है, ये बेसिकली पर्पल वाली लाइन आपको दिख रही होगी। इसको ये फ्लिप कर चुका है। देयर हायर चांसेस कि अगर ये इसको लूज़ नहीं करता है तो यहीं कहीं से रेंज बाउंड करते हुए ये कुछ ऐसा मूवमेंट दिखा सकता है विच इज़ हायर लाइकली। आई थिंक ऐसा ही कुछ मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, दिस इज़ वॉट आई फील फॉर बिटकॉइन। तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग अ लॉन्ग फ्रॉम 105 700 के रीटेस्ट से लेके 105 300 के रीटेस्ट तक। तो इस रेंज में आई वुड से कि अगर आपको लॉन्ग आपने नहीं लिया है तो आप इस रेंज में ले सकते हो। दो मेरा लॉन्ग 106 के से बिल्ड है ऑलरेडी। तो इनकेस आपने लॉन्ग नहीं लिया है तो आप अभी भी मतलब यहाँ से प्लान आउट कर सकते हो 105 700 से 105 300 तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो कल मैंने आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का एक चार्ट दिखाया था जिसमें बिटकॉइन डोमिनेंस 64.4% से रिजेक्शन ले रहा था। अब बेसिकली थोड़ी सी डरने की बात ये है, मतलब नॉट सेइंग कि डरने की बात है, आई वुड से दो चीज़ें हैं यहाँ पर। चीज़ें नंबर एक, मतलब चीज़ नंबर एक है इसकी, ये जो एक बेसिकली आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये जो वेज काइंड ऑफ बन रहा था, ये जो भी इसको कहते हैं वो जो बन रहा था वो उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन ये आ रहा है EMA इसके पास विच इज़ 99 एंड 300 EMA। ठीक है, तो देर आर हायर चांसेस कि यहाँ से ये थोड़ा सा पंप ले सकता है, यहाँ से शायद ऐसा कुछ मूवमेंट आ सकता है बिटकॉइन डोमिनेंस में। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ से एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा बहुत आपको डिप मिलती है ऑल्ट कॉइन्स में तो दैट विल बी फॉर बाइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस वुड बी अ गुड डिप। मतलब 2 4% का अगर आपको डिप दिखे ऑल्ट कॉइन्स में तो आप बाय कर लेना। अब कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स आपको बाय करने हैं वो मैं बता देता हूँ। आ जाते हैं हमारे फेवरेट इथीरियम पे। तो इथीरियम का अगर हम चार्ट देखें तो ये वाला चार्ट देखेंगे हम, प्यारा चार्ट है ये। अगर आपको 2580 के लेवल का रीटेस्ट मिलता है तो आई वुड से आपको बाय कर लेना चाहिए। 2580 से आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। 2680 2700 कल मैंने आपको बताया था कि दैट कैन बी योर टारगेट। सोलाना भी अगर आप देखोगे तो ये आपका एक आपको वेज दिख रहा होगा जिसको इसने रिक्लेम कर लिया है। तो अगर आपको 157 158 का रीटेस्ट मिलता है तो भी आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। ऑन भी अगर आप देखोगे तो इसने वापस से अपने सपोर्ट को रिक्लेम कर लिया है। नाउ इट इज़ रीटेस्टिंग दिस। अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो आप इसमें भी एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। पेपे भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चाह रहा है कि इसको वापस से रिक्लेम करे। तो अभी 499 EMA से रिजेक्शन ले रहा है, बट जहाँ ये इसको रिक्लेम करेगा, लेट्स से 129 के ऊपर ही अगर ये क्लोजिंग दे देता है या फिर 13 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो आप इसमें भी एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक दो टोकन्स और, जैसे कि एथेना। एथेना बहुत वीक था पिछले कुछ दिनों में, मैंने देखा था एथेना बहुत ज़्यादा वीक था। बात रही, कुछ लोग कॉपी ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बैलेंस लूज हो गया है। तो अगेन मैं एक चीज़ आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने ये बात 10 या 12 बार रिपीट करी होगी कि आई डोंट मतलब मैनेज कॉपी ट्रेडिंग। मैं सिर्फ दो ही चैलेंजेस मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज़ 10K to 50K जो कि प्रीमियम वाला है एंड 200 to 1K जो पब्लिक है। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग इज़ मैनेज बाय 3 people इंक्लूडिंग मी एज वेल, बट मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं ली थी। बट डोंट वरी, उसका जो भी बैलेंस लूज़ हुआ है वो वापस से रीगेन हो जाएगा
मैंने देख लिया है, मैंने मैनेज करना शुरू कर दिया है उसको। आई गेट इट, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑल्ट कॉइन्स में इतने ट्रेड क्यों थे, जबकि मैंने तो यूट्यूब पे बोला था कि ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड मत लो। आई गेट इट, मैं समझता हूँ उस चीज़ को, बट अब कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का। आई कैन ओनली एश्योर कि मैंने उसको देखना थोड़ा शुरू कर दिया है, तो आई विल मैनेज इट। अब उस समय मैं नहीं देख रहा था, उस समय क्या मतलब, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। तो वही मतलब, वो व्हाट कैन आई डू, अब जो भी हो चुका है उसमें। बट या डोंट वरी, उसमें कोई इतना भी बैलेंस लूज नहीं हुआ है कि कोई ज़्यादा बड़ी जी टेंशन की बात हो। ठीक है। अब अगर एथेना को देखें तो एथेना ने भी एक ब्रेकआउट दे दिया 1 आवर टाइम फ्रेम में। एक रीटेस्ट अगर होता है 32.5 या 32 सेंट्स का, देन यू कैन ट्राई आउट अ लॉन्ग इन एथेना एज वेल। ठीक है, जिसमें आपके टारगेट जो है 0.35 0.345 के आसपास रहेंगे। इसके अलावा आवे भी ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट होने का। अगर आप आवे भी देखोगे तो अभी बेसिकली लड़ रहा है 4 आवर में इस वाले रेजिस्टेंस से। तो अगर 260 के नहीं ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप इसमें भी एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा मेकर इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकर इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिक्लेम। तो देर आर मैनी टोकन जो कि ट्राई कर रहे हैं अपने सपोर्ट को रिक्लेम करने का। जैसे कि एल भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, BCH भी अपने सपोर्ट के ऊपर ही है बेसिकली। अगर यहाँ पे भी ये होल्ड बैक करता है 4 आवर में, तो यू कैन ट्राई आउट अ लॉन्ग, अगर 410 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ठीक है। ये कुछ चार्ट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर दो, मैं वो सारे चार्ट्स ग्रुप में भेज दूंगा। BNB भी देखोगे आप तो ब्रेकआउट कर रहा है। तो दैट इज़ इट, आई गेस मार्केट इज़ बुलिश फॉर नाउ। इन शॉर्ट टाइम फ्रेम बुलिश है। अगर एक रीटेस्ट आपको मिलता है इस लेवल का 105 जो मैंने आपको बताया, 105 800, 105 300 तक का, तो आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 4 आवर EMA जो है वो फ्लिप हो चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। बाकी मेक श्योर टू ज्वाइन आवर चैलेंज। ये 200 to 1 के वाला जो चैलेंज है ये आप ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर टू ज्वाइन आवर प्रीमियम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो, वरना हमारा टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लो, यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलो गाइस, बाय।